कक्षा 10वीं प्रश्नावली 10 प्रश्नावली है 5.3। प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12, 10 पदों तक इसका योग याद करना है। तो यहाँ ए का मान कितना है 2, सार्वंतर डी होगा 7 - 2 यानी डी का मान होगा 5 और एन कितने पद हैं कुल 10 पद हैं तो एन का मान 10। अब हमें क्या निकालना है इनका 10 पदों तक योग। तो 10 पदों तक योग n पदों का योग n 10 है उससे योग को बोलते हैं हम Sn। तो Sn का सूत्र होता है n/2 2a + n-1d। 10 पदों का योग निकालने के लिए सूत्र क्या है Sn बराबर n/2 2a + n-1d। तो अब 10 पदों तक योग निकालना है हमें। तो S10 बराबर n कितना है 10/2 2 a का मान भी 2 प्लस n 10 - 1 और d का मान 5। तो 10 पदों तक योग 2 से 10 कटेंगे कितनी बार 5 बार। अंदर 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9 उसमें गुणा करना है 5 का। तो S10 बराबर आएगा 5 4 + 9 × 5 45। तो S10 5 और 45 और 4 49। तो S10 5 नम 45 का 5 5 चौक 20 और 4 24 245। तो दी गई AP के 10 पदों का योग कितना होगा 245 है। दूसरी AP दे रखी है आपको -37 -33 -29 और इसको 12 पदों तक योग याद करना है आपको। तो A का मान -37 D का मान -33 में से घटाना है -37 यानी D का मान होगा -33 और माइनस प्लस के 37। तो D का मान आएगा 37 में से 33 गए 7 में से 3 गए 4 और n आपको दे रखा है 12 पदों तक। निकालना क्या है आपको Sn। तो Sn के लिए सूत्र है n/2 2a + n-1d। हमको निकालना है 12 पद। तो S12 का मान n 12/2 2 a का मान कितना है -37 प्लस n 12 - 1 और d का मान है 4। S12 2 से 12 कटेंगे 6 बार 37 दूनी 2 सती 14 का 4 2 तिया 6 और 1 7 -74 प्लस 12 में से 1 गया 11 और उसमें गुणा करना है 4 का। तो S12 आएगा 6 -74 प्लस 11 चौक 44। तो S12 6 और 4 में से 4 गए 0 माइनस के 7 में से 4 गए तो माइनस के 3 बचे। एक माइनस एक प्लस है तो घटाना पड़ेगा, अगर दोनों प्लस के होते तो जोड़ देते। S12 6 0 0 और 6 तिया 18 माइनस का 180। तो AP के 12 पदों का योग कितना होगा -180 है। तीसरी AP है हमारी 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक। यहाँ A का मान है 0.6 D का मान आएगा 1.7 में से 0.6 घटाएंगे 7 में से 6 गए 1 और 1 में से 0 गया 1 1.1। n कितना है n है 100 पद। आपको निकालना क्या है Sn 100 पदों का योग। Sn बराबर होगा n/2 2a + n-1d। 100 पद है तो n 100/2 2 a का मान 0.6 प्लस 100 - 1
और डी का मान 1.1। 2 से 100 कितनी बार कटेंगे? 50 बार। 2 छंग 12, 1.2 प्लस 100 में से 1 गया, 99 का गुणा 1.1 में। 50 1.2 प्लस 99 का 1.1 में गुणा करें हम। 99 का गुणा 1.1 में, 1 का 99 में, फिर 1 का 99 में। 9 दूनी 18, 9 और 1 10, 0.1 के बाद है 108.9। 108.9। अब जोड़ना है इनको। 50 1.2 और 108.9। अब 108.9 में 1.2 जोड़ना है हमें। 9 और 2 11 का 1, हासिल आया 1, 8 और 1 9 और 1 10 का 0, हासिल आया 1 और 1, 110.1। अब उसका 50 में क्या करना है? गुणा करना है। तो 50 का गुणा इसका आएगा 5505.0, यानी कि 100 पदों का योग आएगा 5505। दी गई श्रेणी के 100 पदों का योग कितना है? 5505। इसी प्रकार से चौथी पद दे रखा है हमको 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। तो यहाँ ए का मान है 1/15। डी का मान निकालने के लिए 1/12 में से 1/15 घटाएंगे हम। तो 12 और 15 दोनों का पहले निकालना पड़ेगा हमें एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 2 से 2 छंग 12, 15 में नहीं जाएगा। 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 5 15 और 5 एकम 5। 2 दूनी 4 त्रिक 12, 12 पंजे 60। 12 और 15 का एलसीएम कितना आया? 60। अब 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आते हैं? 12 पंजे 60, 5 बार, 5 का ऊपर 1 में गुणा। 15 के पहाड़े में 60, 15 चौक 60, 4 बार, 4 का ऊपर 1 में गुणा। तो डी का मान आएगा 1/60। और एन कितने हैं? 11 पद हैं और निकालना हमें एस एन है। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी। 11 पद निकालना है। 11/2, 2 ए का मान 1/15 प्लस n 11 - 1 और डी का मान कितना है? 1/60। अब इस 11 का मान 11/2, 11/2 अगर कटेगा तो 5.5 आएगा। 11/2 ही लिख रहे हैं अभी हम। यहाँ गुणा करेंगे 2 एकम 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणित 1/60, 0 से 0 कट गया। तो S11 का मान आएगा 11/2, अंदर है 2/15 और प्लस 0 से 0 कटा, अब 1/6 बचा है। अब इनका लघुत्तम लेंगे हम। 11/2, 15 और 6 का लघुत्तम कितना होगा? 30। 15 के पहाड़े में 30 आएंगे, 15 दूनी 30 2 बार और 2 का गुणा ऊपर 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30 5 बार, 5 का 1 में गुणा 5। तो S11 आएगा 11/2 और गुणित में 4 और 5 9/30। अभी कट नहीं रहे हैं तो S11 का मान 11 का 9 में गुणा करेंगे हम। तो 11 में कितना होगा? 99। 11 99 और 30 दूनी 60। अब ये 3 से कटेंगे, 3 दूनी 6 और 0 और 3 त्रिका 9, यानी श्रेणी के 11 पदों का योग कितना होगा? ये होगा 30/20। प्रश्न दूसरा है हमारा, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको योगफल ज्ञात करना है। 7 एपी दे रखी, 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 कहाँ तक? अंतिम पद दे रखा है 84। 84 पदों तक नहीं दे रखा। अब यहाँ अंतिम पद है 84, एन नहीं दे रखा है। तो यहाँ ए का मान 7, डी का मान 10 से ही 1/2 में से 7 घटाना पड़ेंगे। तो डी का मान 2 का 10 में गुणा 20 और 1
21/2, उसमें से 7/1 घटाएंगे लघुत्तम लेकर। d बराबर 1 और 2 का लघुत्तम 2, 2 के पाड़े में 2 एक बार आएगा, 1 का गुणा 21 में करेंगे तो 21, माइनस 1 के पाड़े में 2 2 बार और 2 सती 14। अब 21 में से 14 गए तो 7/2, ये किसका मान आया? d का मान आया 7/2। और n हमें निकालना है और अंतिम पद an दे रखा है हमको 84। अब हम पहले n ज्ञात करें तो an बराबर a प्लस n-1d। an दे रखा है 84, a 7, n हमें पता नहीं है और d का मान है हमारा 7/2। तो 84 प्लस का 7 इधर आएगा तो -7, 7/2 का n में गुणा 7/2n और -7/2 का 1 में गुणा 7/2। 84 में से 7 गए, 14 में से 7 गए 7 और ये 8 में से 1 गया तो 7 77 और -7/2 इधर आएगा तो प्लस का 7/2 बचेगा यहाँ 7/2n। अब लघुत्तम लेके इसको जोड़ें, 2 सती 14 और 1 15, 154 प्लस 1 का 7 में 7 बटे में 2। हर अलग अलग है तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, बटे में इन दोनों का गुणा भी कर सकते हैं। 7/2n, 2 से 2 तो कट गए, 154 और 7, 7 और 4 11 का 1, हासिल आया 1, 5 और 1 6, 161 और इधर बचे हैं 7n, यानी n बराबर आएगा 161 के बटे में 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, n बराबर कितना आ गया? 23। अब n 23 आ गया है तो हमें निकालना है योगफल, Sn निकालना है। तो Sn बराबर सूत्र होता है, जब आपको अंतिम पद दे रखा हो तो Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस l। तो यहाँ पर Sn निकालना है हमें, तो n कितने थे? 23/2, पहला पद 7 और l अंतिम पद हमें दिया था 84। तो Sn बराबर 23/2, 7 और 84 कितने होंगे? 7 और 4 11 का 1, हासिल आया 1। तो Sn बराबर होगा 23 का गुणा 91 में करें तो कितना आएगा? ये 2093 बटे में 2। या तो यही आंसर है या सही बटे में अगर आप इसको लिखेंगे तो 2093 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये 1046 सही 1/2 आएगा। कैसे आएगा? 2093, उसमें 2 का भाग, 2 एकम 2, 0 ऊपर से उतारा 9, 2 चौक 8 बचा 1, 2 छंग 12 बचा 1, 10,046 सही 1/2। तो ये होगा इस श्रेणी का योगफल। दूसरी श्रेणी आपको दे रखी है 34 प्लस 32 प्लस 30 और अंतिम पद दे रखा है 10। आपको इन सब पदों का योगफल निकालना है। तो a बराबर है यहाँ पर 34, d बराबर आएगा 32 में से 34 घटाएंगे तो d माइनस का 2, n पता नहीं है हमें और जबकि अंतिम पद पड़ा है, आखिरी पद दे रखा है 10 और हमें क्या निकालना है? Sn निकालना है। तो सबसे पहले हम n निकालें। n निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1d। अंतिम पद है 10 बराबर a, 34 प्लस n निकालना है और d का मान है -2। तो 10 प्लस के 34 इधर आएंगे तो -34 बराबर -2 का mn गुणा -2n माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। 34 में से 10 गए, माइनस के बचेंगे 24 और प्लस का 2 इधर आएगा तो -2, इधर बचेगा -2n, माइनस के 26 और माइनस के 2n, माइनस से माइनस कटा, n बराबर आएगा 26/2, यानी n बराबर आ गया है 13। अब n का मान निकल गया है कि कुल 13 पद हैं, हमें निकालना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या है? जब अंतिम पद दे रखा हो तो Sn का फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। तो Sn n आया है 13/2, पहला पद a 34 और अंतिम पद था 10। तो Sn 13/2
34 और 10 44। 2 से कटेंगे कितनी बार? 22 बार। तो Sn बराबर आएगा 22 तियाँ 66 का 6 हासिल आया 6, 22 से कम 22 और 6 28, 286। ये होगा 10 जो श्रेणी दे रखी थी हमको उन श्रेणियों का टोटल योगफल। तीसरी श्रेणी हमारी -5 प्लस -8 प्लस -11 और अंतिम पद है -230। इन सभी पदों का हमें योग याद करना है। a का मान है यहाँ पर -5 और d का मान है -8 में से घटाएंगे -5, तो d का मान आएगा -8 और ये माइनस प्लस के 5, d का मान आएगा -3। अंतिम पद an दे रखा है आपको माइनस का 230 और पहले तो आपको n निकालना है और फिर Sn निकालना है। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n-1 d। an ये दे रखा है माइनस का 230 बराबर a -5 प्लस n निकालना है हमें और d -3। माइनस के 230 और -5 आएगा तो +5 बराबर इधर -3 का n में गुणा -3n और माइनस प्लस के 3। 230 में से 5 गए तो माइनस के बचेंगे 225 और +3 फिर इधर आके -3 हो गया, इधर बचेगा माइनस का 3n। 225 और 3 दोनों माइनस के हैं तो हो जाएंगे 228 बराबर माइनस का 3n। माइनस से माइनस कट गए तो n बराबर आएगा 228 के बटे में 3, 30 आते 21 बचाए 3 18, n बराबर आ गया 76। यानी श्रेणी के कुल कितने हैं? 76 पद हैं। अब हमें निकालना है Sn, तो n/2 a प्लस l। n 76 बटे 2, पहला पद a था हमारा -5 और अंतिम पद था माइनस का 230। 2 से 76 कितनी बार? 2 तिया 6 और 2 8 16। Sn आएगा 38 और -5 और प्लस के 230, तो Sn होगा 38 और माइनस के 230 और 5 235। Sn 38 का 235 में हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 8930। ये होगा हमारी श्रेणियों का योगफल।